लालू यादव को तो कोर्ट के तो मास्टर हैं। सजा हुई थी लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दौड़ते रहे हैं, भ्रम फैलाते रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी की ओर से समन भेजा गया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, ईडी की ओर से लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, जाने ईडी जाने लालू यादव जी। अब ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जी। उनके पास में आर्थिक अपराधी संबंधी जो कुछ भी है उसको खोजते हैं, विवेचना करते हैं। जी। उसी संबंध में तहकीकात करके अपने समाधान तक वो जाते हैं। जी। सत्य की खोज है तो कुछ पूछ लेते हैं, फिर उसमें से वो देखते हैं कि हमारा कुछ प्रश्न है जो अधूरा रह गया, तो फिर बुलाते हैं कि साहब ये उस समय आपने जवाब दिया था, उस जवाब में से ये प्रश्न निकलता है जी। अब इस संबंध में आपको क्या कहना है। जैसे अदालत में वकील जीरह करता है तो किसी गवाह को कई दिन जीरह करते रह जाता है। उनके अपने प्रोसेस हैं, अरे सब दिन से होते रहा है। जी। लेकिन आज तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए और उनका कहना है कि ईडी पर दबाव है, इसीलिए जानबूझकर सभी विपक्ष के नेताओं को बुलाती है। देखो, किसी भी पक्ष का सवाल नहीं है। जी। ये अभी 2-1 महीना तक और कुछ होगा, लेकिन अगर 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये देखना कि कम से कम देश में 2-3 हजार लोग ऐसे आर्थिक अपराध किए हुए हैं जिनके संबंध में कठोर कार्रवाई होगी। 1000, 2000, 3000, 5000 हो सकता है। जी। आप कह रहे हैं कि लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही, जितने भी भ्रष्टाचार किए लोग कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि जो मामले में उनको बार बार ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा पेशी के लिए बुलाया जाता है, वो मामला कब का खत्म हो चुका है, उस मामले में कुछ है भी नहीं, कई बार जांच जैसी जांच कर चुकी है पहले ही। ठीक बात है, तो लालू यादव को तो कोर्ट के तो मास्टर हैं। सजा हुई थी लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये दौड़ते रहे हैं, भ्रम फैलाते रहे हैं। लालू यादव को जिस चारा घोटाला में सजा हुई है, वो जिनके लिखने पर सजा हुई, जो केस खुला, वो शिवानंद तिवारी तो उन्हीं के साथ उनके एडवोकेट हैं। शिवानंद तिवारी ने ही पिटीशन दिया था, उसी पिटीशन पर जांच शुरू हुई। नीतीश कुमार भी उसमें थे तो जांच हुई थी। उसमें ये क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष थे, जहानाबाद से एमपी भी हुए थे और वो कई बार एमएलए भी रहे। हाँ, तो वो भी, उनको भी जेल हुई थी, उनको भी उसमें सजा हुई थी। सैकड़ों, कई 100 अफसर को सजा हुई है, केवल एक लालू यादव नहीं है, 100 अफसर को सजा हुई है, बड़े बड़े अफसर को सजा हुई है। कितने मर भी गए। तो प्रश्न ये है कि लालू यादव के ऊपर में जो वो चारा घोटाला वाला केस है, वो तो सीबीआई को दिया था देवे गौड़ा ने। तो देवे गौड़ा नहीं माना, तो देवे गौड़ा को बदल के गुजराल को लाए। गुजराल को फिर लालू कहने गए, गुजराल ने कहा नो। तो उस समय उनके ऊपर ये केस स्टार्ट हुआ, उनके समय ही उन अरेस्ट हुए। सरकार भी उसी समय गई जिस समय लालू यादव उसके समर्थक थे। तो अब इतनी बात सत्य प्रमाण को रहते हुए भी कोई आदमी आंख पर पट्टी बांध ले। आज नरेंद्र मोदी ने है, और डॉक्टर लुया तो 60 में समाजवादी युव जनसभा की बैठक में कहा था कि जितने बेनामी संपत्ति है इन सभी को जब्त कर लेने का सरकार को अधिकार होना चाहिए, बेनामी। और ये जितने भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति है, सरकार को उसको जब्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसी समय उन्होंने कहा था कि ये बात सुन लो, ये सब वही सरकार कर सकती है जब तक उसको जनता का प्रबल समर्थन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है। तो 60 में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बेनामी सारी संपत्तियां देश के अंदर है, उसको जब्त कर लो। नरेंद्र मोदी तो अब कह रहे हैं
तो 60 में डॉक्टर लोहिया कहते। तो डॉक्टर लोहिया के समय में तो कोई थे नहीं, न लालू था न नीतीश था, इनका कोई पता ही नहीं था। लेकिन उन लोग को इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे ही विपक्ष के नेताओं पर और छापेमारी तेज होगी, परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई बार बार समन भेजते रहेगा। दे तो जवाब दे, उसी पर क्यों बहुत लोगों पर जा रहा है। अगर राजनीतिक वो साहू जी हैं रांची में, उनके घर से जो 350 कि 400 करोड़ रुपया निकला है, धीरज साहब, तो भाई नोट नहीं ना नकली है। या ईडी या सीबीआई खुद वो ट्रक पर लाद करके नहीं ना नोट उठा के ले गया था, जो उनके अनबारी में जाके बंद कर दिया था। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, सब देख रहा है आंख के सामने। तो भाई अगर परेशान करने के लिए तब कि गया छापामारी करने, अब वहाँ कुछ नहीं मिला, तब कहेंगे साहब ये परेशान किया। लेकिन जहाँ जाता है छापामारी करने, वहाँ कुछ सोना निकलता है कि पैसा निकलता है कि वो पलंग के जो बक्सा होते हैं, उस बक्सा में पैसा ऐसे ठूस के उस पर गद्दा डाल के सोते हैं। तो मान लो ये करोड़ों रुपया बक्स बिछा के उस पर गद्दा डाल के सोता है, अब पकड़ाता है तो भी झूठ है, झूठ है। वो तो आंख के सामने है, पकड़ा रहा है उसके घर में। अगर कहीं कहे कि नहीं सीबीआई या ईडी वाले अपने साथ गाड़ी पर पैसा लेके आते हैं और उसके घर में जबरदस्ती बिछा देते हैं और पकड़ लेते हैं, तो आजकल तो ये सीसीटीवी है। दूसर बात, ये सबके पास जो मोबाइल है, भानुमति का पेटारा जादू का, ये जादू के पेटारा से तो कहीं कुछ कर लेता है। तो ये जादू का पेटारा तो सबके घर में है ना। ऐसे लोग जो पकड़े जाए तो उनके 8 साल 5 साल के बच्चे हैं, ये जादू के पेटारा चलाते रहते हैं। गरीब के बच्चे को तो बूढ़े होने पर भी उतने ज्ञान नहीं आते, तो क्यों नहीं बना के बताते हैं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा चलेगा। आखिर में एक सवाल यह है कि जो ये कार्रवाई विपक्ष पर, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या अन्य जो नेता पर कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, जनता इसका असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? अब जनता क्या करेगी, जनता जाने। जनता तो देख रही है ना, 14 में भी जनता देख ली, 19 में भी जनता देख ली, अब 24 में भी जनता देखेगी। तो जो जनता के हाथ में है, फिर मैं कहूँगा 60 में डॉक्टर लोहिया के लेख में अखबार में लिख करके भेजा हूँ, सोशल मीडिया पर भेजा हूँ, प्रधानमंत्री को भी कोट करके भेजा हूँ कि डॉक्टर लोहिया ने 60 में लिखा है, कहा है समाजवादियों के, समाजवादी युव जनसभा को, कि समाजवादी इस बात को याद रखो कि कभी ऐसी परिस्थिति भी आएगी और तुम ताकतवर बनोगे और तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारे हाथ में आएगी, तो ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि तुम्हारे विरोध के सारे राजनीतिक दल एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और उस समय भी अगर तुम अपनी राह पर दृढ़ता के साथ खड़े रहोगे तब हिंदुस्तान की जनता का चमत्कारिक शक्ति देखने का अवसर मिलेगा। फिर एक बार एकजुट हो गए हैं सभी विपक्ष के दल, होने दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। और भाई होने दीजिए, तुम ही आए हो यहाँ, तो तुमको कितने लोग मिले हैं ना, तो इससे तुम रास्ता रोक लिए। तुम आ रहे थे इधर, तो उधर जाने वाले भी लोग थे ना बहुत, तो उससे तुम्हारी राह रुक गई क्या कि तुम घबरा गए? तुम्हारा काम था मेरे तक आने का। जो लक्ष्य पर चलने वाले होते हैं, लक्ष्य पर, और जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में कौन किया है? गांधी क्यों किया? गांधी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करके दिखाया ना। जयप्रकाश नारायण क्यों किए? जयप्रकाश नारायण किए कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो करके दिखाती है ना, कि नहीं करके दिखाए। नरेंद्र मोदी को क्या है? अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो करके दिखा देंगे, चले जा, अब हमको गाली देते रहो, आखिर जिंदाबाद करो कि मुर्दाबाद करो, हमको कुछ नहीं लेना देना है, हमको जो करना है सो करके दिखा देंगे, जाओ, बस हो गया। तो ऐसे ही जो मतवाला लोग होते हैं ना,
वही दुनिया में कुछ करके जाते हैं। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हड़बड़ाए हुए हैं, इस पर विपक्षी छोड़ो ना। एकजुटता से गड़बड़ाए हुए अरे हैं। छोड़ो ना, बरबर घोड़ी था न पावे, लंगड़ी घोड़ी टांग उठावे। लालू यादव की हैसियत क्या है? लालू यादव की क्या हैसियत है? हाँ, संजोग था, कारण था, किसी परिस्थिति बस बन गए थे। तो लालू यादव की जो मानसिकता है, लालू यादव का जो राजनीतिक इतिहास है, लालू यादव के कोई संघर्ष के उपज थोड़े हैं। लालू यादव तो एक आंदोलन, जेपी आंदोलन है, छात्र आंदोलन था, उसमें पटना यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन के अध्यक्ष थे। संजोग से यादव थे। एक उस आंदोलन में एक पिछड़ा वर्ग का भी युवा चाहिए। तो उसी में ये सुशील कुमार मोदी और ये लालू यादव, ये सब वही छात्र आंदोलन वाले में थे। बिहार, ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र में वो अध्यक्ष थे। और सुशील कुमार मोदी भी कोई पदाधिकारी थे, सब मिलजुल के लड़े थे, तो वो जीते थे। इस नाते आए, ईश्वर की कृपा थी, उनके भाग्य में था, ईश्वर की कृपा थी, अवसर था, आए, उनको जो करना था सो करके चले गए। फिर अब जो आया सो कर रहा है, फिर उसकी अपने उनकी विवेचना होती रहेगी। लेकिन लालू यादव, खूब मर्यादा की बात है, कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, किडनी खराब है, इसलिए हमको बेल दे दीजिए, हम बाहर जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि बाहर जाके कोई राजनीतिक एक्टिविटी नहीं करिएगा। कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने घर पर शांति से अपना इलाज कराएंगे। कोर्ट में दिया तो जमानत हो गई। अब लालू यादव जो कर रहे हैं सो वो जाने, अजाने ईडी, जाने लालू यादव, अजाने तेजस्वी यादव। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज।